साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के अवस्थी। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। धीमी गति से आने वाला खतरा जो बिना किसी चेतावनी के आपके शरीर को प्रभावित करता है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर जैसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। हाइपरटेंशन तब होता है जब आपके रक्त का प्रवाह सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है। सामान्य रक्तचाप 120-80 mm/Hg होता है। 140, 90 या इससे अधिक होने पर हाइपरटेंशन माना जाता है। अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कभी कभी सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ या नाक से खून आ सकता है। मोटापा, नमक का अधिक सेवन, तनाव, धूम्रपान और आनुवंशिकता प्रमुख जोखिम कारण है। होम्योपैथी हाइपरटेंशन के मूल कारणों पर काम करती है। यह लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर की स्व उपचार क्षमता को प्रोत्साहित करती है। अचानक सिर दर्द, तेज, चेहरा लाल और गर्म, नब्ज तेज और धड़कता हुआ महसूस हो, ऐसे में बेलोडोना बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, उच्च रक्तचाप जो लंबे समय से तनाव, अवसाद और चिंता से जुड़ा हुआ हो, हृदय में संकुचन या भारीपन महसूस होता हो, ऐसे में आपके लिए दवा काम करेगी, वो ऑरमेट करेगी। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथियों, सिर दर्द जैसे छोटे हथौड़े की चोट लगी हो, आध्यात्मिक प्यास हो, नमकीन खाने की इच्छा हो, लंबे समय के दुख के बाद हुई समस्या हो, ऐसे में नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, धड़कते हुए फटने वाले सिर दर्द की तरह से सर दर्द धबक रहा हो, गर्मी या धूप से ये हमारी समस्या बढ़ जाती हो, चक्कर आता हो, ऐसे में ग्लोनाइन पर विचार करना बहुत ही सार्थक साबित होगा, क्योंकि ग्लोनाइन ऐसे में बहुत अच्छा काम करती है। मानसिक तनाव और अनियमित जीवन शैली के कारण होने वाले हाइपरटेंशन के लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका ऐसे लक्षणों के लिए ही बनी है। हृदय की कमजोरी के साथ हाइपरटेंशन के लिए विशेष रूप से उपयोगी कैक्टस जो है, हृदय की टॉनिक बोला जाता है इसको, ये ऐसे में बहुत अच्छा काम करती है। रजोनिवृत्ति के बाद दौरान महिलाओं में होने वाले हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के लिए लैकेसिस एक दवा है, बहुत अच्छा काम करती है। लैकेसिस का रोल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर दर्द, चिंता और उच्च रक्तचाप के लिए रोल्फिया को प्रयोग करना अति हितकर रहता है। ये ऐसे मामले में अच्छा काम करती है। दवाओं के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। सबसे पहला है नमक का सेवन कम से कम करें। नमक हमारा रक्तचाप को बढ़ाता है। रक्तचाप हृदयघात, स्ट्रोक का प्रमुख कारण बनता है। अतिरिक्त सोडियम निकालने के लिए हमारे गुर्दे को, हमारी किडनी को अधिक काम करना पड़ता है। उसके साथ साथ नमक ज्यादा खाने से ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम बढ़ जाता है, पेट के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, शरीर में सूजन और वजन बढ़ने लगता है। इसलिए नमक का खाना कम करें। नियमित व्यायाम करें, क्योंकि नियमित व्यायाम से तनाव में कमी आएगी, डिप्रेशन, चिंता में कमी आएगी, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा, रक्तचाप नियंत्रित होगा, हृदय गति में सुधार होगा, कैलोरी बर्न होगी, हड्डी मांसपेशियों में मजबूती आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। उसके बाद संतुलित आहार लें। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी आदि उचित मात्रा में अनुपात में शामिल हो, जो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक हो। संतुलित आहार कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि विविधता है। यह न केवल रोगों से बचाता है, बल्कि ऊर्जा, सकारात्मक और दीर्घायु भी प्रदान करता है। धूम्रपान और शराब से बिल्कुल परहेज करें। फेफड़ों की क्षति पहुंचाता है, हृदय रोग को दावत देता है, लीवर को क्षति पहुंचाता है, मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है, कैंसर का खतरा बढ़ाता है, घरेलू हिंसा बढ़ाता है, नौकरी और आय में हानि करता है, कानूनी समस्याएं पैदा करता है, मानसिक स्वास्थ्य में खराबी पैदा करता है। याद रखें, होम्योपैथी उपचार हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से लें, स्वचिकित्सा न करें। नियमित रक्तचाप जांच और चिकित्सीय परामर्श जरूरी है।
हाइपरटेंशन प्रबंधन संभव है। सही उपचार, जीवन शैली में बदलाव और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसमें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। सबसे पहला है, होम्योपैथिक दवाएं व्यक्ति के लक्षणों, स्वभाव और समग्र स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। सभी लक्षणों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। पहले से चल रही एलोपैथिक दवाएं अचानक बंद न करें। नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करें, निगरानी रखें। आहार और जीवन शैली में बदलाव सभी उपायों का आधार है। ये वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। आप किसी भी दवा लेने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि वो आपके पूरे लक्षण के बाद ही कोई दवा निर्धारित करेगा। ऐसे में आपका होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके दवा लेना हितकर रहेगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जरूरी है। धन्यवाद।